नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधा दर्जन से ज्यादा की राज्यपालों की नियुक्ति। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा किया मंजूर। बनवारी लाल की जगह आए गुलाब चंद कटारिया। तीन बच्चों की मौत का मामला गरमाया। कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर लिया हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन। पीएम मोदी के मन की बात आज 112वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। तीसरे कार्यकाल में दूसरी बार कार्यक्रम में पीएम ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां कर दी हैं। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया। वह बनवारी लाल पुरोहित की जगह लेंगे। इसके अलावा संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल, CP राधाकृष्णन को झारखंड से हटाकर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम और मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। के कैलाश नाथन के पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव ब्यागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन सभी राज्यपालों की नियुक्तियां चार्ज लेने के साथ ही प्रभावी होंगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुई भारी बारिश के बाद 3 जिंदगियां छीन ली गई और यह बारिश की वजह से राव IAS नाम के प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और इस हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई। यह कोचिंग सेंटर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जहां ये तीनों छात्र छात्राओं पढ़ाई कर रहे थे और इस बीच वहां बेहद तेजी से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से ये लोग वक्त रहते निकल नहीं पाए और वहां उनकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मूसलाधार बारिश तो पूरे इलाके में हुई, लेकिन ये फ्लैश फ्लड इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्यों आया, जबकि आसपास के दूसरे कोचिंग सेंटर बिल्कुल सूखे रहे। हादसे के पीछे की वजह तलाशने पर जब लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ कई तरह की खामियां और लापरवाही उजागर हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ कोचिंग सेंटर के बिल्कुल बगल में ही एक ड्रेनेज पाइप है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पाइप फट गई, जिससे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फ्लैश फ्लड आ गया। और वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मंत्री आतिशी ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 बच्चों की मौत का मामला गरमा गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। BNS की धारा 105, 106, 152, 290 और 35 BNS में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया गया है। कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट, सिविक एजेंसी के लोग जांच के दायरे में हैं। बता दें कि इस हादसे के बाद छात्रों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस हादसे को लेकर भड़के हुए हैं और वे आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बड़े कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने इकट्ठे होकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यदि आपके खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत नोटिस लंबित है तो अब आप देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस नए नियम के तहत जब तक आपके मामले का निपटारा नहीं हो जाता, आपके भारत में ही रहना होगा और विदेश में बसने के लिए आपको इनकम टैक्स और अन्य बकाया टैक्स का भुगतान करना होगा और विदेश में खरीदी संपत्ति का लेखा जोखा भी देना होगा। विदेश जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब आपके सभी बकाया टैक्स और वित्तीय दायित्वों का निपटारा हो जाएगा। नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। बता दें कि हर साल औसतन 1.5 लाख भारतीय विदेश में बस रहे हैं और अतीत में कई लोग बिना NOC के विदेश में बस गए, जिन पर करोड़ों रुपए बकाया है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे कई लोग शामिल हैं जो देश में वित्तीय घोटालों की जांच का सामना कर रहे हैं। इसी के तहत बजट में वित्त विधेयक के खंड 71 की धारा 230 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य वित्तीय घोटालों और ब्लैक मनी से जुड़े लोगों को बिना NOC विदेश जाने से रोकना है। बता दें कि सरकार द्वारा यह नया नियम ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बहुचर्चित कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने 112वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। साथ ही यह तीसरे कार्यकाल में दूसरी बार पीएम मोदी का कार्यक्रम था। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी देश की जनता के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। आज भी पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले मन की बात को लोकसभा चुनाव के बाद 30 जून को प्रसारित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को सफल चुनाव कराने पर बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आज 28 जुलाई को भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में अन्य राज्यों के सीएम के साथ शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जानकारी के मुताबिक ये बैठक केंद्रीय बजट पेश करने के मद्देनजर बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह हादसा विंध्याचल थाने के खमहरिया दमुआन गांव के सामने हुआ। यहां पर आज मिर्जापुर की ओर से प्रयागराज जा रही टूरिस्ट बस ने मालवाहक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। 10 घायलों को मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोग कड़े मानिक से विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में 15 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह सामने आई। कल शनिवार को जहां नीति आयोग की बैठक में ममता के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में जहां दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व टीएमसी मुखिया के समर्थन में आया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया वह अस्वीकार्य है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी की ओर से किए गए सभी दावे झूठे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि पश्चिम बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग करता हूं। इसके साथ ही चौधरी ने संदेशखाली हिंसा, लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों और हाल ही में जलपाईगुड़ी में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। देश में इस वक्त मानसून का कहर जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज भी दिन भर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने 28 से 31 जुलाई तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 28 को पूर्व मध्य प्रदेश और 28 से लेकर 31 तक छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना है। 29 से 31 तक मराठावाड़ा, औरंगले और 4 दिन गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। लखनऊ समेत 42 जिलों में आज से मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर में 7,500 से अधिक तीर्थयात्रियों ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए, जिससे इस दुर्गम पवित्र स्थल पर दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक यात्रा के 29वें दिन शनिवार को 7,541 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि 3,800 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 4,51,881 तक पहुंच गई है। बाबा अमरनाथ की 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। पिछले वर्ष लगभग 4,59,000 तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर में दर्शन किए थे। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।